तो दोस्तों आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है एलियन कोवेनेंट। ये 2012 में रिलीज हुई प्रोमीथियस मूवी का सेकंड पार्ट है। कहानी की शुरुआत में हम वेलेंट कॉर्पोरेशन के ओनर पीटर वेलेंट को देखते हैं, जिन्होंने डेविड नाम के एक एंड्रॉइड रोबोट को इन्वेंट किया था। डेविड पीटर से कहता है कि तुमने मुझे बनाया है तो तुम मेरे पिता हो, तो तुम्हें किसने बनाया? पीटर कहता है कि इस सवाल का जवाब अभी तक कोई जान नहीं पाया है, पर हम मिलकर रिसर्च से इसका जवाब पता कर लेंगे। इस पर डेविड कहता है कि हम दोनों काफी अलग हैं, क्योंकि आप इंसान हो जो एक दिन मर जाओगे, पर मैं एक रोबोट हूँ जो कभी नहीं मर सकता। इस बात को सुनकर पीटर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। डेविड खुद को बहुत एडवांस समझने लग गया था। वो जानना चाहता था कि इंसानों को किसने बनाया। दरअसल ये सब बातें प्रोमीथियस की स्टार्टिंग से पहले की हैं। यहीं से वेलेंट के मन में इंजीनियर्स तक पहुंचने का सपना पनपा था और यहीं से शुरू हुई थी प्रोमीथियस 1 की कहानी। जैसा कि एलियन कोवेनेंट प्रोमीथियस का ही सेकंड पार्ट है, तो इसलिए इनकी स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। अब ये कहानी प्रोमीथियस में हुई घटनाओं से 11 साल आगे की है, जहाँ हम कोवेनेंट नाम के एक विशाल स्पेसशिप को देखते हैं जो 5 दिसंबर 2104 में पृथ्वी से दूर अपनी मंजिल ओरेगा S6 ग्रह की ओर बढ़ रही थी। इस स्पेसशिप में 15 मेंबर्स का क्रू, 2000 से ज्यादा कॉलोनीज और 1140 एम्ब्रियोज यानी टेस्ट ट्यूब बेबी मौजूद थे। ये सब ओरेगा S6 प्लेनेट पर जाकर वहाँ मानव जाति का निर्माण करना चाहते थे। उन्हें ओरेगा S6 पहुँचने में अभी 7 साल का वक्त और लगना था। अब हम स्पेसशिप के अंदर कई सारे स्लीपिंग चैम्बर्स को देखते हैं, जिसमें क्रू मेंबर्स हाइपर स्लीप में थे। पूरे स्पेसशिप को वोल्टर हैंडल कर रहा था। दरअसल वोल्टर एक एंड्रॉइड रोबोट था जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए डेविड नाम के रोबोट से हूबहू मिलता है, पर वोल्टर डेविड से एक जनरेशन आगे का रोबोट है और वो काफी एडवांस्ड भी है। वोल्टर स्पेसशिप के सेल्स को रिचार्ज करने के लिए कुछ प्रोसेस करके स्पेसशिप के बाहर लगी पैनल्स को ओपन कर देता है। वोल्टर एम्ब्रियोज को चेक करके खराब एम्ब्रियोज को अलग कर रहा होता है कि सनफ्लेयर की वजह से शॉक वेव्स आती हैं, जिससे शिप की चार्जिंग पैनल्स को काफी नुकसान होता है और स्पेसशिप भी डैमेज हो जाती है। झटके की वजह से लोग अपनी नींद से जाग जाते हैं और काफी कॉलोनिस्ट के स्लीपिंग चैम्बर्स गिर जाते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से शिप में आग लग जाती है और वोल्टर उसे बुझाने की पूरी कोशिश करता है, पर शिप के कैप्टन जैक की इस हादसे में मौत हो जाती है, जिस वजह से डेनियल्स काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जैक की वाइफ थी। चैम्बर्स गिरने की वजह से 47 लोग भी मर जाते हैं और काफी एम्ब्रियोज भी नष्ट हो जाते हैं। अब ओरम को शिप का नया कैप्टन बनाया जाता है, पर वो खुद को इतना कॉन्फिडेंट नहीं मानता था और उसमें एक्सपीरियंस की कमी भी थी, जिस वजह से वो चीजों की बारीकियों को समझ नहीं पाता था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद इन्हें पता चलता है कि शिप अभी भी काफी हद तक सही है और बाकी की शिप को वो अगले 48 घंटे में रिपेयर कर लेंगे। वो सब इस जगह से जल्दी ही निकलना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तूफान से शिप को और कोई नुकसान हो। अब शिप को ठीक करने के लिए वो कुछ क्रू मेंबर्स को एक बहुत मजबूत केबल वायर के जरिए बाहर भेजते हैं। वो शिप को ठीक करके अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सा सिग्नल रिसीव होता है। उनके हेलमेट में वो सब रिकॉर्ड हो जाता है और स्पेसशिप में पहुंचकर जब वो इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो पायलट बताता है कि ये कोई गाना है। सब लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि धरती से इतनी दूर एक गाना कैसे सुनाई दे सकता है। उस सिग्नल की स्टडी करके उन्हें ये पता चलता है कि ये सिग्नल पास के किसी प्लेनेट से आ रहा था जो उनसे कुछ ही हफ्तों की दूरी पर था। उस प्लेनेट के बारे में पता करने के बाद पायलट सबको बताता है कि ये ग्रह बहुत पुराना है और इस ग्रह पर ओरेगा S6 से भी ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, जो कि लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। मानव जाति के निर्माण के लिए ये ग्रह अनुकूल है और ये ग्रह डेस्टिनेशन ग्रह ओरेगा 6 से ज्यादा पास है। पायलट बताता है कि इस ग्रह पर पहुंचने में उन्हें सिर्फ कुछ ही हफ्तों का समय लगेगा और ओरेगा S6 पर जाने के लिए उन्हें अभी 7 साल का वक्त और चाहिए और कोई भी क्रू मेंबर पहले हुए हादसे की वजह से स्लीपिंग चैम्बर में जाना नहीं चाहता। डेनियल्स उन्हें समझाती है कि इस नए ग्रह के बारे में वो सब ज्यादा नहीं जानते और ओरेगा S6 के लिए उन्होंने काफी सालों तक रिसर्च की थी और उस प्लेनेट को चुना था। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी वहीं जाने की दी गई थी। ओरेगा S6 इस प्लेनेट से ज्यादा सेफ है, पर कोई डेनियल्स की बात नहीं मानता। डेनियल्स उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इतनी रिसर्च करने पर भी हमें ऐसा प्लेनेट नहीं मिला था जिसमें पृथ्वी के मुताबिक इतना अनुकूल वातावरण हो, तो अचानक से इस प्लेनेट का मिलना और इस प्लेनेट पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पायलट डेनियल्स की बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि शायद रिसर्च करते हुए ये प्लेनेट हमसे छूट गया हो और वैसे भी क्रू मेंबर्स अगले 7 साल के लिए दोबारा स्लीपिंग चैम्बर्स में नहीं जाना चाहेंगे। इस डिस्कशन के बाद ये फाइनल होता है कि ये लोग इस नए ग्रह पर ही जाएंगे, पर डेनियल्स अभी भी इस बात से हैरान थी कि रिसर्च करते हुए ये प्लेनेट छूट कैसे गया था। अब पायलट मेन कोवेनेंट शिप को उस ग्रह के ऑर्बिट में रोकता है और एक स्पेस शटल से कुछ क्रू मेंबर्स प्लेनेट पर उतरते हैं। क्रू मेंबर की एक लेडी शटल में ही रुकती है। स्पेसशिप से उतरने के बाद वो उस सिग्नल की तलाश करने निकल जाते हैं जो उन्हें स्पेस में मिला था। अपने हाईली एडवांस इक्विपमेंट से उन्हें पता चलता है कि जो सिग्नल उन्हें मिला था वो उनसे 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ की चोटी से आ रहा
रहा था। सारी टीम वहाँ जाने के लिए आगे बढ़ती है। 2 लोग वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेने के लिए वहीं रुक जाते हैं। बाकी सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक छोटी पहाड़ी दिखाई देती है जहाँ की सारे पेड़ कटे हुए थे। सैंपल लेने रुके 2 लोगों में से एक टीम मेंबर का पैर गलती से एक छोटे से अंडे जैसे दिखने वाले पौधे पर पड़ जाता है। उस पौधे में से कुछ बायोजेनेटिक पार्टिकल्स हवा के जरिए उस मेंबर के कान में से उसकी बॉडी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ टीम को आगे बढ़ने पर एक क्रैश्ड एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। ये वही शिप था जो हमने प्रोमीथियस मूवी में देखा था, जिसमें डॉक्टर शो डेविड के साथ बैठकर इंजीनियर्स को ढूंढने निकली थी। शिप की तरफ जाते हुए एक मेंबर को भी वैसे ही अंडे जैसे पौधे दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाकर उन्हें छूता है, उनमें से भी पार्टिकल्स निकलकर उसकी नाक के थ्रू उसकी बॉडी में चले जाते हैं। अब इसके बाद सब लोग उस शिप में चले जाते हैं और उन्हें डॉक्टर ई शो का आईडी टैग वहाँ मिलता है। वोल्टर देखकर पहचान जाता है कि ये लॉकेट डॉक्टर एलिजाबेथ शो का है, जो आज से काफी साल पहले प्रोमीथियस नाम की स्पेसशिप में दूसरे जीवन की खोज करने के लिए निकली थी और 10 साल पहले उनका शिप गायब हो गया था। एक टीम मेंबर गलती से शिप में किसी बटन को दबा देता है, जिससे उसमें होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डॉक्टर शो स्पेसशिप को उड़ाते हुए गाना गा रही होती है और यही वो गाना था जिसका सिग्नल ढूंढने वो इस ग्रह पर आए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मेंबर के कान में वो बायोजेनेटिक पार्टिकल्स गए थे, उसकी हालत खराब होने लग जाती है और उसे खून की उल्टी होती है। इस वजह से वो स्पेस शटल में वापस जाने के लिए निकलते हैं। उसे किसी तरह शटल के मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है और शटल में मौजूद लेडी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। दूसरी मेंबर देखती है कि उसकी पीठ फट रही है और वो घबराकर मेन स्पेसशिप को सिग्नल के थ्रू इस बात की खबर देती है। वो जाते हुए उन दोनों को मेडिकल रूम में लॉक कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो लेडी भी इन्फेक्टेड न हो गई हो। अंदर बंद लेडी उसे बाहर निकालने के लिए उससे मदद मांगती है, पर बाहर खड़ी मेंबर को पता लग गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। क्रू मेंबर की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और उसका सारा शरीर बुरे तरीके से कांपने लगा था कि तभी उसकी पीठ को चीरता हुआ एक एलियन बाहर आता है, जिसे देखकर वो लेडी डर जाती है और वो एलियन उस पर हमला कर देता है। बाहर खड़ी मेंबर गन लाने के लिए भागती है। एलियन मेडिकल रूम में मौजूद लेडी को मार डालता है। क्रू मेंबर उस एलियन को मारने के लिए उस पर गोलियां चलाती है और वो एलियन बहुत तेज था, जिस वजह से गोलियां उसे छूकर निकल रही थी। गलती से एक गोली गैस सिलेंडर को लग जाती है और सिलेंडर फटने की वजह से इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरे स्पेस शटल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्पेस शटल के बाहर वाले क्रू मेंबर्स में से उस मेंबर की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिसकी नाक में वो पार्टिकल्स गए थे। वो दर्द से बहुत बुरी तरह तड़पने लगता है और उसका मुंह फाड़कर एक एलियन बाहर आता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। अब सब लोग काफी डर जाते हैं और कोई भी वहाँ सेफ फील नहीं कर रहा होता। वो सब अपने मेन शिप कोवेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर खराब मौसम के कारण उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी जंगल से वो एलियन आता है जो टीम मेंबर के मुंह से निकला था और वो अब तक काफी बड़ा हो चुका था। वो भागकर डेनियल्स पर हमला करता है, पर वोल्टर डेनियल्स की हेल्प करके उसे बचा लेता है। वो एलियन वोल्टर का एक हाथ खा जाता है। सब उस एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो एलियन दूसरे क्रू मेंबर पर अटैक करके उसे मार डालता है और बाकी मेंबर्स को भी घायल कर देता है। तभी एक आदमी वहाँ आकर फ्लेयर गन से फायरिंग करता है। एलियन वहाँ से भाग जाता है। उस आदमी ने हुडी से अपना चेहरा छुपाया हुआ था और वो टीम मेंबर को उसके पीछे आने को कहता है। सब अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो उन्हें एक बड़े से ग्राउंड में ले जाता है जहाँ हर तरफ लाखों लाशें थी। वो सब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस ग्रह पर अब तक जिंदा कैसे हो, और हमें यहाँ पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डेविड था, जो प्रोमीथियस में डॉक्टर शो के साथ आया था। डेनियल्स उससे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था और यहाँ इतने सारे लोग कैसे मारे गए। वो बताता है कि जिस एलियन स्पेसशिप में डॉक्टर शो और डेविड इस ग्रह पर आए थे, उस स्पेसशिप में एक बायोलॉजिकल वेपन था जो स्पेसशिप की तेज स्पीड की वजह से गिर गया और यहाँ की प्रजाति का विनाश हो गया। डेविड बताता है कि वो ब्लैक लिक्विड पेड़ पौधों पर असर नहीं करता। शिप की स्पीड के कारण वो क्रैश हो गई थी और उसी क्रैश में डॉक्टर शो की मौत हो गई थी। डेविड बताता है कि वो तब से इसी ग्रह पर फंसा हुआ है और जो एलियन आज टीम मेंबर्स ने देखे वो उसी बायोलॉजिकल वेपन का ही असर है। वो गाने का सिग्नल भी डेविड ने ही भेजा था। डेनियल्स वोल्टर को यहाँ से वापस चलने के लिए कहती है और वो सब अपने मेन कोवेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। उधर पायलट भी कोई सिग्नल न मिलने की वजह से मेन स्पेसशिप को ग्रह के थोड़ा करीब लेकर जाता है। वोल्टर डेविड के पीछे जाता है जहाँ डेविड उसे अपनी क्रिएशंस दिखाता है। डेविड ने वहाँ अपना एक सीक्रेट चैम्बर बनाया हुआ था जिसमें उसने अपने पिछले 10 साल की खोज जमा की हुई थी। डेविड वोल्टर को बताता है कि वो पीटर वेलेंट को जानता है और उन्होंने डेविड को उनके फर्स्ट प्रोजेक्ट में यूज किया था, पर डेविड खुद को इंसानों से बहुत ऊंचा समझने लग गया था। वोल्टर उसकी बातें सुनकर उसे कहता है कि तुम्हारी इसी मानसिकता की वजह से तुम्हारे बाद हम जैसे रोबोट बनाए गए थे जो सिर्फ इंसानों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो डेविड अपनी पुरानी बातें याद करता है कि कैसे उसने इस ग्रह पर आकर बायोलॉजिकल वेपन से यहाँ की सारी प्रजाति को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि यही वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंसानों को बनाया था और अगर वो उन सबको खत्म कर देगा तो सबसे बड़ा रचनाकार डेविड खुद बन जाएगा। तभी उसने उस ब्लैक बायोलॉजिकल वेपन को उस पूरे ग्रह पर छोड़ दिया था और इसी वजह से सभी जिंदा लाश बन गए थे। वोल्टर डॉक्टर शो की कब्र देखकर पूछता है कि इन्हें क्या हुआ था, तो डेविड कहता है कि अपनी रचनाएं बनाने के लिए उसे किसी इंसानी शरीर की जरूरत थी। तभी दूसरी तरफ बाकी टीममेट्स का मेन कोवेनेंट से संपर्क बन जाता है और वो उन्हें मैसेज देते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तभी
तभी पायलट प्लेनेट के पास आने की तैयारी करता है और तभी एलियन दोबारा आकर टीम मेंबर पर हमला कर एक मेंबर को मार देता है। जब कैप्टन उस मेंबर को देखने के लिए जाता है तो वो डेविड को उस एलियन से बात करते हुए देखता है। ये देखते ही कैप्टन उस एलियन को मार देता है। फिर कैप्टन को क्रू मेंबर की लाश मिलती है। कैप्टन डेविड पे गन का निशाना बनाकर उसे सब सच कहने को बोलता है और उससे पूछता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। डेविड कैप्टन को अपनी बनाई लैब में लेकर जाता है और उसे वायरस के सैंपल्स दिखाता है। कैप्टन को पता चलता है कि वो एलियन भी डेविड की ही रचनाएं हैं। डेविड ने वायरस को अपडेट करके कई तरीके की नई स्पीशीज बनाई हुई थी। अचानक डेविड कैप्टन पर एक एलियन छोड़ देता है कि बाकी क्रू मेंबर कैप्टन को ढूंढते हुए डेविड की लैब में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पायलट एक और स्पेस शटल ग्रह की सतह पर उतारता है। कैप्टन के होश में आने पर वो डेविड से पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है, जिस पर डेविड उसे जवाब देते हुए कहता है क्रिएशन। और तभी कैप्टन की छाती चीरता हुआ एक एलियन बाहर आता है। डेविड उस एलियन से बातें करने लग जाता है। दरअसल डेविड जानता था कि वो एक रोबोट होने की वजह से इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और इस बात को उसने अपने मन में बिठा लिया था कि उसे इंसानों से आगे बढ़ना है। इंसानों को तो वो परिपूर्ण ही नहीं मानता था, इसलिए वो परफेक्ट स्पीशीज की रचना करना चाहता था और उसके मुताबिक उसके द्वारा बनाए गए एलियन एक परफेक्ट स्पीशीज है, क्योंकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। फिर वोल्टर डेविड की लैब के किसी दूसरे हिस्से में पहुंचता है जहां उसे डॉक्टर शो की खराब हालत में पड़ी कटी फटी बॉडी दिखती है और तब वोल्टर को समझ आता है कि डॉक्टर शो की वो कब्र नकली थी और डेविड ने जानबूझकर वो ब्लैक लिक्विड इंजीनियर्स पर गिराया था, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा और महान साबित करना चाहता था। इस बात पर डेविड और वोल्टर की लड़ाई हो जाती है और डेविड उसे काफी चोट पहुंचाता है। दूसरी तरफ डेनियल्स को ये विश्वास हो चुका था कि यहाँ और रहना खतरे से खाली नहीं है और तभी एलियंस क्रू मेंबर पर हमला करने लगते हैं। डेनियल्स को पता चल जाता है कि डेविड ने डॉक्टर शो को अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मार डाला था। डेविड डेनियल्स पर हमला करता है और वोल्टर आकर उसे बचा लेता है। एडवांस्ड एंड्रॉइड रोबोट होने की वजह से वोल्टर के घाव अपने आप भर चुके थे। वोल्टर डेविड को मारकर नष्ट कर देता है। डेनियल सिलिकॉन सिग्नल भेजती है ताकि पायलट उन्हें ढूंढ ले। डेनियल्स, वोल्टर और एक क्रू मेंबर स्पेस शटल पर चढ़ जाते हैं, पर एक एलियन अब भी उनका पीछा करता है। डेनियल्स उस एलियन को मारने की कोशिश करती है और उसे क्रेन में फंसाकर मार डालती है। वो वहाँ से बचकर मेन स्पेसशिप कोवेनेंट में पहुंच जाते हैं। जब वो सो रही होती है तो शिप का कंप्यूटर उसे बताता है कि शिप में एक एलियन है। डेनियल्स और पायलट एलियन को ढूंढने लगते हैं, पर तब तक उस एलियन ने उनके 2 क्रू मेंबर्स को मार डाला था। पायलट और डेनियल्स उसे ढूंढकर उस पर हमला कर उसे स्पेसशिप से बाहर धकेल देते हैं, पर वो एलियन दोबारा शिप में घुसने की कोशिश करता है। डेनियल्स एक नुकीले व्हीकल की मदद से उस एलियन को उसमें फंसा देती है, जिस वजह से वो एलियन अंतरिक्ष में ही रह जाता है। डेनियल्स पायलट को अगले 7 सालों के लिए स्लीपिंग चैम्बर में डाल देती है और डेनियल्स वोल्टर को उसे चैम्बर में डालने की बात कहती है। जब वो चैम्बर में चली जाती है और वोल्टर से बातें करती है, तब हमें पता चलता है कि वो रोबोट वोल्टर नहीं बल्कि डेविड था। डेनियल्स उसे बाहर निकालने के लिए चीखती चिल्लाती है, पर वो धीरे धीरे हाइपर स्लीप में चली जाती है। फिर डेविड अपने मुंह में छुपाकर लाए एलियन एम्ब्रियोज को इंसानी एम्ब्रियोज के पास रख देता है और पृथ्वी के स्पेस स्टेशन को मैसेज भेजता है कि डेनियल्स और पायलट को छोड़कर सभी क्रू मेंबर्स मर चुके हैं और बाकी बची कॉलोनीज के साथ एलियन कोवेनेंट ओरेगा S6 की तरफ बढ़ रही है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।